हेलो डियर फ्रेंड्स। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਜੋ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕल्स ਨੂੰ। दिस इज पार्ट 3। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं डिटर्मिनर्स का मीनिंग, टाइप्स एंड यूटिलिटी, तो आप पार्ट 1 और पार्ट बी को जरूर देखें, तभी आपको पार्ट 3 समझ लगेगा। तो और अच्छी वीडियोस और इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे ये जो लिंक्स दिए हुए हैं इंग्लिश सक्सेस वर्ल्ड के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी के ऊपर जाके आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल जाए। दिस इज गुरचरण खन्ना, टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट GSS लोटी डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। सो आज दी स्पेशल क्लास based on articles। मैंने उम्मीद है by the end of this session you will be a much more improved learner of English language and structural grammar, and आपकी नॉलेज में बहुत अच्छी सुधार हो जाएंगे। तो बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। Articles basically like quantifiers, they are a wider class of determiners। Basically they are used to qualify a noun in terms of definite or indefinite unit of thought। okay, so articles को basically लोग कहते हैं कि 3 होते हैं, a and the। ये गलत है। a and are not two words, they are not two words। basically they are a single word, or they are used in terms of two positions of a language। तो आगे चल के इसको और डिटेल में खोल के बताता हूं मैं। सो वैसे तो पहले हम टाइप्स देखते हैं। पहली टाइप होती है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरी होती है डेफिनिट आर्टिकल्स, थर्ड टाइप होती है जीरो आर्टिकल्स। तो आप कहोगे ये तो मैंने पहली बार सुनी है यार, जीरो आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो इसको अगर आपने नहीं जाना तो आपको समझ लीजिए डिटर्मिनर्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो आज आप सीखेंगे कि ये क्या होते हैं जीरो आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम रखते हैं ए या एन। ए या एन, ये दो वर्ड नहीं है, ये एक ही है। डेफिनेट में हम रखेंगे दा को, दा या दी। अगर ये इनके पीछे जो वर्ड फॉलो करता है, अगर वो शुरू होता है वॉवल साउंड से तो इसको दी कहते हैं। अगर वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से तो उसको दा कहते हैं। ये आपने याद रखना है। तो जीरो आर्टिकल मींस नो आर्टिकल, मींस नो आर्टिकल यूज्ड। तो ये है टाइप्स। तो अब हम करेंगे इसकी यूजेस। यूज ऑफ ए और एन। ए और एन को कैसे यूज करेंगे हम लैंग्वेज में। तो बेसिकली ए और एन आर यूज्ड before a single countable noun। ये आपने याद रखनी है। ये ए हो या एन हो तो हम इसको सिंगल काउंटेबल नाउन के आगे ही यूज करते हैं। we cannot think of a or n as two different words, rather as two forms of one word। ये एक वर्ड की, जैसे ये है वर्ड, इसको हम कह सकते हैं आर्टिकल। तो इसकी टू फॉर्म्स हैं, एक है ए, एक है एन। तो ये एक वर्ड ही है, ए और एन एक ही है। तो इसको दो नहीं हम कह सकते। दे आर टू फॉर्म्स ऑफ वन वर्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू IPA, International Phonetics Association।
तो जो इंग्लिश लैंग्वेज की फोनेटिक्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इनको यूज करते हैं। एक ही वर्ड है ये, ए और एन के लिए हम इनको यूज करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। दे आर नॉट टू वर्ड्स, सो दे डिटरमाइन आवर चॉइस बिटवीन देम। कौन डिटरमाइन करते हैं? जो रूल्स हैं आईपीए के, ये फिक्स करते हैं कि हम ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। तो ए और एन इज ए सिंगल वर्ड। सबसे पहले हम कंसोनेंट जो वॉवल साउंड आता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंसोनेंट या वॉवल। अगर तो वर्ड कंसोनेंट से शुरू होता है तो ए लगेगा, जैसे कि अ डॉग, अ कार, अ स्टार। अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है वॉवल साउंड से तो हम क्या यूज करेंगे? एन, ऑरेंज, एन, एलिफेंट। सेकेंड है यूटिलिटी ऑफ ए और एन। A or an is used before a single countable noun. Before a single countable noun. I like an original CD। ये सिंगल काउंटेबल नाउन है तो इसलिए हम एन लगा दिए, क्योंकि ओ आ गया था इसके आगे। जो जो एडजेक्टिव था उसके आगे ओ आ गया, इसलिए एन लगा दिया। अगर ये ओरिजिनल ना भी हो तो ए लगता, क्योंकि ये सीडी क्या था? सिंगल काउंटेबल नाउन था। ऐसे ही आई सॉ a tiger in the forest। तो टाइगर है, ये काउंटेबल नाउन है, सिंगल है, इसलिए हमने ए लगा दिया है इसमें। दिस इज व्हाट वी डू विद ए और एन। तो नेक्स्ट यूज है साउंड ऑफ एच और यू। साउंड ऑफ एच और यू, इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अभी ध्यान से सुन लीजिए आप। तो साउंड ऑफ एच जो है, अगर तो ये प्रोनाउंस्ड है, बोला जा रहा है, तो हम कहेंगे अ हॉर्स, एच बोला जा रहा है। अगर ये साइलेंट है तो हम कहेंगे, अगर ये साइलेंट है तो हम कहेंगे एन ऑनेस्ट गर्ल। यू आर एन ऑनेस्ट गर्ल। एच यहाँ पे साइलेंट है, नहीं बोला जा रहा, ऑनेस्ट नहीं कह रहे हैं, तो ये एच साइलेंट है। क्यों साइलेंट है आपको ये पता है? कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आप अपने टीचर्स से पूछना जरूर जाके कि वर्ड साइलेंट क्यों होते हैं। तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आके। तो आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको why some words are silent and what is the importance of these silent words in language, what is the utility of silent letters in a word। तो silent letters कर क्या रहे हैं? अगर बोल ही नहीं रहे तो कर क्या रहे हैं यहाँ पे? तो ये सभी बातें आपको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपने भाई बहन और टीचर्स से शेयर करना अभी, जब गूगल करो तभी तक। तो समझ लगा? एच अगर बोला जा रहा है तो ए लगेगा, अगर साइलेंट है तो एन। ऐसे ही अगर यू साउंड है तो यू साउंड अगर साइलेंट है तो लगेगा एन। अगर बोला जा रहा है साउंड तो जैसे कि तो ए लगेगा, जैसे कि ए यूरोपियन किड्स
ए यूरोपियन, तो ये यू यहाँ पे बोल रहा है, ई साइलेंट है, यू साउंड बोल रहा है, इसलिए ये लगेगा ए। सेकेंडली ए यूनिस्टार, दिस इज ए यूनिस्टार, यू बोल रहा है, प्रोनाउंस्ड है, तो अगर यू साइलेंट है तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा साइलेंट के लिए, जैसे कि एन अनटाइडी रूम, दिस इज एन अनटाइडी, यू नहीं बोल रहा, दिस इज एन अनटाइडी रूम, तो इसलिए एन लगा दिया। ऐसे ही दिस इज एन अनटाइडी रूम, और यहाँ पे यू साइलेंट है, तो कोई भी वर्ड आप बता लो, जैसे कि अनकेप्ट, तो ऐसे ऐसे, दिस इज द यूटिलिटी ऑफ यू एंड एच अंडर ए और एन। नेक्स्ट इज एब्रिविएशंस, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो कुछ जैसे कि बी ए, एम ए, है ना, एम एल ए, तो इनको इधर ही रख लेते हैं, एम एल ए, एल एल बी, पी एच डी, बीजेपी, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, तो इनके लिए भी ए और एन की यूज होती है। जैसे कि जो शॉर्ट फॉर्म का साउंड फर्स्ट अल्फाबेट का कंसोनेंट का आ रहा है, तो उसके आगे लगेगा ए, ए बी एच डी, ए बी बी, ए बी जे पी कार्य करता है। तो जिस जो देखने में एम लग रहा है आपको, ये कंसोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, देखिए एम, तो ए आया ना आगे, तो साउंड की बात है, साउंड की बात है, कंसोनेंट की बात नहीं। अगर साउंड अल्फा वॉवल आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, एन एम ए, एन एम एल, एन एल एल बी, एल देखने में कंसोनेंट है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे साउंड क्या दे रहा है, ए क्या दे रहा है, तो वो क्या है, वॉल, वॉल के लिए एन ही लगता है, एन IPS ऑफिसर, माई सिस्टर इज एन IPS ऑफिसर, तो आई तो वॉवल भी है बेसिकली, तो एन IPS। तो ये थे यूजेस ऑफ ए और एन। तो आगे चलते हैं, यूटिलिटी ऑफ द साउंड। द आर्टिकल की यूटिलिटी क्या है, ये फटाफट हम समझेंगे ध्यान से। तो द, इट इज ए डेफिनेट आर्टिकल व्हिच सिग्नल्स अ स्पेसिफिक प्लेस और थिंग, फर्स्टली बिफोर यूनिक नाउन्स, बिफोर यूनिक नाउन्स, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਦ ਮੂਨ, ਦ ਅਰਥ, ਦ ਜੁਪੀਟਰ, ਓਕੇ, ਦ ਸੈਟਰਨ। सेकेंड, बिफोर अ कॉमन नाउन एज स्पेशल, बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड एज स्पेशल नाउन, जैसे कि गर्ल कॉमन नाउन है ना, तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ही is the girl of our home, ये हमारे घर की लड़की है। कोई लड़का है, वो घर की सफाई करनी उसको अच्छी बहुत लगती है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, he is the girl of our home, स्पेशल हो गया। थर्ड, before names of mountains,
rivers, newspapers, communities, seas, islands, mountain ranges. कितने ही नाम है जिनके लिए दा लगता है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, है ना, द अल्प्स, द एवरेस्ट, द हिमालयस, रिवर्स जैसे कि द गैंगस, द सतलुज, न्यूज़पेपर है द अजीत, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, communities like the Hindus, the Muslims, सागर हैं, है ना, उनके लिए दा लगाओगे आप। ओशंस हैं, द पैसिफिक ओशन, तो दा लगता है उनके लिए। आइलैंड्स हैं, उनके लिए भी दा लगेगा। माउंटेन रेंजेस हैं, उनके लिए भी हम दा ही लगाते हैं। फोर्थ है बिफोर अ प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन एज कॉमन, चलो बेसिकली प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर उसको एज कॉमन नाउन यूज करें तो दा लगेगा। जैसे कि शेक्सपियर है, तो उसको हम यूज कर रहे हैं एज कॉमन। जिसके आपकी क्लास में कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो आप उसको कह सकते हो, अरे यार यू आर द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास। ओके, तो हमने ये शेक्सपियर जो बहुत ही ग्रेट पर्सन है, उसके लिए उनको कंपेयर कर दिया। यू आर द शाहरुख खान ऑफ आवर सिटी, ऐसा। नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव्स, कई डिग्रीज होती हैं, उनके लिए आप दा लगाते हो। द टाइटर द वेल्थ द स्मार्टर द मैन विल बी, द कूलर द स्मार्ट, ऐसा। द हायर यू गो द कूलर इट इज। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ ट्रेन्स, अगर ट्रेन्स हैं उनके लिए भी आप दा लगाओगे, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके लिए दा लगाओगे। ओके, तो कार्डिनल्स नंबर्स हैं, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकंड प्राइज, द थर्ड प्राइज, उनके लिए दा लगाओगे। पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी आप दा लगाओगे, द बीजेपी, द कांग्रेस, द जेडीयू। तो ये हुए हैं, यहाँ पे हम दा लगा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे वो जो हमने नहीं करनी। दा हम कहाँ नहीं लगाते, जहाँ पे दा की यूटिलिटी नहीं होती, वो है बिफोर अनकाउंटेबल प्रॉपर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो दा यूज होता है ओनली एक ही नाउन है, जो है कॉमन नाउन। बाकी किसी भी नाउन की क्लास में दा यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करना, मटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं करना है, तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं यूज करना है, तो दा हम यूज नहीं करेंगे इनके साथ। अगर आप कह रहे हो तो आप सिंपली कहोगे ही इज माय फ्रेंड राम, तो दा नहीं लगाओगे। मटेरियल नाउन है तो आप कहोगे, तो आयरन इज हार्ड, तो ये धातु है, इसके लिए हम दा नहीं लगाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट गॉड इज ग्रेट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गॉड इज ग्रेट। Secondly, before names of languages, yeah, before names of language के लिए आप दा नहीं लगाओगे।
स्कूल है उसके लिए आप दा नहीं लगाओगे, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट है, मार्केट्स, इसके लिए आप दा नहीं लगाओगे, चर्च है उसके लिए आप दा नहीं लगाओगे। वो कैसे, वो कैसे, आप स्कूल के लिए आप कहोगे वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, इसमें इंग्लिश की कहेंगे ही goes to school means, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ he goes to the school, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ मतलब मीनिंग ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, he goes to school for other purposes, other purposes, किसी और काम जाते हो ना आप, स्कूल में जाते हो, फॉर्म साइन करवाने जा रहे हो, तो या आप कोई चीज देने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो आपको क्या, आपके पिताजी जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, ही इज गोइंग टू द स्कूल, ओके, तो द स्कूल लगेगा वहां पे, ये एक्सेप्शन है। तो ये हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट है, चर्च है, इनके आगे आप दा नहीं लगा सकते, ये he goes to hospital। अगर किसी हॉस्पिटल, अगर he goes to hospital means वो दवाई लेने जा रहे हैं बेसिक, अगर आप किसी और काम जा रहे हो तो कह सकते हो he goes to the hospital। तो ये था दा की कहानी। अब आखिर में हम बात करेंगे जीरो आर्टिकल्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। जीरो आर्टिकल्स ही हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कहाँ कहाँ नहीं लगते। जीरो आर्टिकल्स मीन्स नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल, हम आर्टिकल जहाँ पे यूज नहीं करते। तो पहला है बिफोर रिलेशंस, जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनके लिए आप दा नहीं लगा सकते, ए एन नहीं लगा सकते, जैसे कि फादर, ब्रदर, मदर, अंकल, जितने भी रिलेशंस हैं उनके लिए आप ए एन दा नहीं लगा सकते, डिटर्मिनर लगता ही नहीं इनके साथ। तो देन फॉर यूनिक पोजीशन, कोई यूनिक पोजीशन हो उसके लिए आप दा, ए एन दा आर्टिकल नहीं लगा सकते, जैसे कि he is selected a captain of team, तो आ क्या, as captain, he is selected as captain of team, तो ए एन दा आर्टिकल नहीं लगेगा इसके सामने। Before names of nations, yes, very important, nations, states के नाम आ जाए तो आप दा, ए एन दा नहीं लगा सकते, आर्टिकल नहीं लगा सकते, सीधा ही आ जाएगा इंडिया, सीधा ही आएगा चाइना। तो अगर उसका नाम है विस्तृत तो लगेगा दा, जैसे कि यूएसए, तो यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये विस्तृत नाम है इसलिए इसके सामने आ जाएगा दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दी यूके, ओके। तो अदरवाइज किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता, जिनके नाम विस्तृत हैं, एब्रिविएटिव हैं, उनके सामने दा लगता है, ये आपने याद रखना है। तो ये पंजाब है, पंजाब के सामने अगर हमने दा लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, पंज दरियावां की धरती। अगर हमने दा हटा लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, पंजाब एज ए स्टेट, समझ लगी बात। तो ये है
तो पहले मैंने बता दिया था जो मटेरियल नाउन है उनके सामने द नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता। तो सुपरलेटिव एज पजेसिव केस, जैसे कि शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो गुड बेटर बेस्ट थर्ड डिग्री है, इसके आगे द क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये कैसे यूज की है हमने? एज पजेसिव केस। जो पजेसिव केस यूज करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री को, तो द ए एंड द नहीं लगता। तो ये थी आज की मेरी क्लास, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो याद रखना है जीरो आर्टिकल्स को और अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। और ये थे मेरे टिप्स, आई होप ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें लिंक्स को और आगे बढ़े। थैंक यू।